वो कार्यक्रम को एक यानी विधायक वातावरण निर्माण, हमारी जो मनोअवस्था है, ये मनोअवस्था विधायक बनती है। और फिर वो कार्यक्रम में हम तहे दिल से कुशलतापूर्ण विधायक होकर हम उस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ और उसका उत्तर मुझे ये मिला है कि इतना ही पर्याप्त नहीं है। पूजा है, वातावरण निर्मित के लिए हम करते हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो शायद इतना ही पर्याप्त नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मेरे मन में ये विचार आया कि बुद्ध को हम शरण जाते हैं, तो वहां पे एक सोच समझ कर बुद्ध को हम शरण जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक बात बन जाती है हमारे लिए। अगर बुद्ध को हम जब शरण जाते हैं, अगर उसमें अगर कुछ हमारी अपेक्षा रहती है, तो मान लो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इस बात की है कि हमारी समझ की कुछ गड़बड़ है। अपेक्षा रखकर बुद्ध को हम शरण जाते हैं, तो इसका मतलब हमारे समझ में कुछ गड़बड़ तो है ही है, लेकिन हमारा जो सही उद्देश्य है, उद्देश्य कोई हम दूर जा रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, ये हमारा कुछ उद्देश्य है। अगर हमारी अपेक्षा और कुछ है, तो मान लो कि यहाँ कुछ गलत हो जा रहा है। मान लो कोई भौतिक बातें है और कुछ अपेक्षा है, कुछ अभी विद्यार्थियों की परीक्षा का भी माहौल चल रहा है, बुद्ध हमें पास कर दे, कुछ हमें अर्थसहाय प्राप्त हो, भौतिकता कुछ और प्राप्त हो। ऐसी अगर समझ से अगर हम पूजा करते हैं, तो मान लो हमारे उद्देश्य हम भटकंती कर रहे हैं। उसका मतलब हमारा मन अभी भी स्थिर नहीं हुआ है, जबकि हमारा मन इधर उधर भटक रहा। मैं जानता हूं कि आप जितने भी लोग इस कार्यक्रम को जुड़ते हैं, तो आपका मन स्थिर हुआ है। लेकिन जहां तक हम और ऐसा विचार करते हैं हमारे समाज का, तो कुछ बातें ऐसे हमारे देखने में आते हैं कि कुछ अपेक्षा उनकी रहती है, और ये अपेक्षा हमारे यह जो सही उद्देश्य है, उद्देश्य हमें दूर ले जा सकता है। और ये सही में मन की भटकंती है, और ये अस्थिर मन के लक्षण है।
अगर हम अस्थिर मन को स्थिर करना चाहते, इस अस्थिर मनोवस्था को स्थिर मनोवस्था में परिवर्तन करना चाहते, क्यों कि ये जो हमारा अस्थिर मन है, हमारे जीवन का जो सही निर्णय है वो लेने में सक्षम नहीं होता, असमर्थता दर्शाता है ये। अस्थिर मन सही निर्णय लेने के लिए असमर्थ दर्शाता, और ये बहुत ही कुछ सूक्ष्म बातें होती है जो हमें थोड़ा इसे देखने समझने के लिए थोड़ा गहराई का चिंतन की आवश्यकता है। वैसा देखे जाए तो हम इस बारे में नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही हमारा सही है, सही है हमारा कुछ हद तक, लेकिन इसके अंदर अगर हमारी कुछ अपेक्षा है तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो सफल होना काफी मुश्किल होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध को हम शरण जाते हैं, बुद्ध को हम शरण गमन करते हैं, तो इसका सही मायने में यह अर्थ हुआ है कि बुद्ध बुद्ध का जो आध्यात्मिक सद्गुण है, उस आध्यात्मिक सद्गुणों का हम एक प्रकार के वारसदार बनना चाहते हैं। आध्यात्मिक बुद्ध की जो संपत्ति है उसका एक हिस्सा बनने के लिए हम एक कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम सही मायने में बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। हम बुद्ध को शरण जाते हैं, बुद्ध को हम नमन करते हैं। वो इसीलिए नमन बुद्ध को हम करते हैं तो बुद्ध की जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसका हम एक वारसदार बनने की बुद्ध को याचना कर, हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम ये भी चाहते हैं कि बुद्ध को हम ये याचना करते हैं कि बुद्ध की जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसका हम हकदार बनने का प्रयास करते हैं। अरे इसी कारण से हम त्रिरत्न को शरण गमन करते हैं। एक प्रकार के हमारे जीवन की पुनर्रचना करने का हम प्रयास करते हैं। हम कबूल देते हैं कि बुद्ध को हम शरण जा रहे हैं, हम कबूल देते हैं कि बुद्ध को शरण जाकर बुद्ध के जैसा बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, इस बात की हम खातिर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारे जीवन की पुनर्रचना करने का हम एक प्रकार से संकल्प करते हैं। एक नया मनुष्य बनने के लिए अस्थिर मन को स्थिर करने के लिए हम बुद्ध को शरण जाते हैं। हमारे शास्त्र को हम इसीलिए शरण जाते हैं कि हमारी जो मनोदशा है वो जब तक स्थिर नहीं होती तब तक हम सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है, हमारा मन धम्म में जब स्थिर होता है तब वही हमारा मन प्रज्ञा का विकास करने के लिए, यही हमारा मन सही मायने में
मददगार बनता है। अगर हमारा मन हम में स्थिर होता है तो प्रज्ञा विकसित करने के लिए ये मन हमारा सर्वतोपरि हमें मददगार बनते हैं। और यही हमारा सही लक्ष्य है। और इसी कारण से हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छ। हम बुद्ध को शरण जाते, हमारे शास्त्र को हम नमन करते हैं। और बुद्ध में जितने भी सद्गुण है उस गुण को हम हमारे दिल में ढालने का प्रयास करते हैं। ये हमारी मांग है, ये हमारा उद्देश्य होना है। और इसीलिए हम उद्यम शरणम गच्छामि कहते। वरना अगर हम हमारे सही उद्देश्य से अगर भटकंती करते हैं तो शायद जिस उद्देश्य से हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं वो संभव होना मुश्किल है। शरण जाने का वही मतलब है कि हमारे भीतर जो निंद्रिस्त और जागृत बुद्ध है, निंद्रिस्त और जागृत बुद्ध है, उस बुद्ध को हम जागृत करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं। इसीलिए बुद्ध को हम सरेंडर होते हैं, इसीलिए बुद्ध को हम शरण गमन करते हैं। और यही हमारा सही उद्देश्य है, यही हमारा अंतिम ध्येय है। और ये ध्येय सफल करने के लिए एक बौद्ध होने के नाते संबोधि प्राप्ति के लिए हमारा अंतिम ध्येय, उस प्राप्ति करने के लिए त्रिरत्न को हम शरण जाते हैं। और जब तक हम त्रिरत्न को शरण नहीं जाते तब तक जो सकलतापूर्ण जो बातें हैं वो हम नहीं देख पाएंगे, उस बात को हम नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका मतलब हम बुद्ध को शरण जाते हैं और बुद्ध के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और संबोधि प्राप्ति ये हमारा अंतिम ध्येय है, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। और हमारे जो सारे प्रयास है, यही कारण के लिए हमारे सब प्रयास है, यही कारण के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। और इसीलिए बुद्ध को हम शरण जाते हैं। यहाँ हम किसी बात की अपेक्षा नहीं करते। हम बुद्ध को कुछ धन दौलत नहीं मांगते, मांगने से भी नहीं मिलने वाला। हम ना पुत्र मांगते, ना धन मांगते। हम ये भी नहीं हमारे बच्चे को सिखाते कि बुद्ध का आशीर्वाद ले और तू पास हो जाएगा। ये भी हम न, बच्चे को नहीं कहते। हमारे गुरु बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उर्गेन संरक्षिता इसी ही त्रिरत्न को शरण गए। और यही त्रिरत्न बाबा साहब ने हमें बहाल किया है। यही त्रिरत्न बाबा साहब ने हमारे हृदय से बांध के दिया है। और ये त्रिरत्न हमारे शरण स्थान में मौजूद है।
हमारा सबका एक ही ध्येय है, एक ही आदर्श है और एक ही उद्देश्य है। और वह उद्देश्य है सत्य को प्राप्त करना। सत्य को प्राप्त करना ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। और ये उद्देश्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें बुद्ध को शरण जाना लगता है। कोई अगर कहे कि मैं पहले बुद्ध को प्राप्त करूंगा, सत्य को प्राप्त करूंगा, बाद में बुद्ध को शरण जाऊंगा, तो नामुमकिन। इसीलिए हमारे जीवन का जो शरण स्थान है, वो शरण स्थान त्रिरत्न है। सही मायने में सत्य को प्राप्त करना, ये तो बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। और हम जो कर रहे हैं, ये परोपकारी अंग का हम आचरण कर रहे हैं। एक प्रकार से आप समझे ना समझे, हम बोधिसत्व का एक हिस्से का काम कर रहे हैं। ये हमारे गुरु की शिक्षा है। उर्गेन संघर्ष जी ने जो बुद्ध बोधिसत्व का जो हमारा जो नाता रिश्ता जो जोड़ दिया है, तो वो हमें अभी बहुत ही नजदीक लगता है। पहले हम सोचते थे कि बहुत ही दूर है, लेकिन कुछ मार्ग, कुछ शिक्षाएं उर्गेन भगत संरक्षित ने ऐसी दी है, ऐसी मध्यम मार्ग की शिक्षा हमें बताया है कि इस मार्ग से आप कम से कम इसी जीवन में श्रोतापन्न हो सकते हैं। अगर मेरी शिक्षा का आप आचरण करते हैं, मेरी शिक्षा आप समझ सकते हैं, तो और श्रोता बनने के लिए जो भी संसाधन की जरूरत होती है, वो पूरे संसाधन संघ में मौजूद है। आवश्यकता इस बात की है कि इस संसाधन का हमारे जीवन में आचरण करके हमारा जीवन आगे बढ़ाने का अगर हम हरदम कोशिश करते हैं, जारी रखते हैं, तो एक दिन सफलतापूर्ण आपके प्रयास हो सकते हैं। सत्य को प्राप्त करना ये बोधिसत्व की जो प्रतिज्ञा है, आपको पता है धर्म ग्रंथ में क्या प्रतिज्ञा लिखी है। सत्य है अनंत, प्रतिज्ञा हम करते हैं तो उसे पूर्णता आकलन करने की, ये बोधिसत्व की प्रतिज्ञा है। हमें इससे जानना है, इस बात को हमें समझना है। और इसीलिए मैंने जो कहा है कि हम एक प्रकार से बोधिसत्व का एक हिस्से का काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब तक हम शरणगम नहीं करते, तब तक कोई भी बुद्ध का सही अनुयायी नहीं बन सकता। केवल बोलने से नहीं हो, बोलने के तो सारी दुनिया है, लेकिन एक कवि का कहना है कि वो कहते हैं कि इस दुनिया में आदमी का बहुत ही कुछ है, सुकाल ही सुकाल, लेकिन जिस आदमी की हमें है जरूरत, उसका तो है दुकाल ही दुकाल। अगर हम सही मायने में आचरण करते हैं, तो फल जरूर आपको मिलना ही मिलना है। इसीलिए यही पश्चिम को आप आओ, देखो, ओपन आई, आप अनुभव ले सकते हैं। और इसी कारण से जब तक हम
बुद्ध का सही अनुयायी नहीं बनते, तब तक आगे की जो प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाते। आगे की कुछ प्रक्रिया है, कुछ एक सही इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, जो एक सही इंसान बनने की जो शिक्षा है, वो हम तभी पा सकेंगे जब हम बुद्ध के सही अनुयायी बनेंगे। और जो सही अनुयायी बनने के लिए अपनी तत्परता को दर्शाता है, वो ही कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छ, यानी बुद्ध को मैं शरण जाता हूं। ये महत्वपूर्ण बात है। इस बात को हमें जरा गहराई से समझना है। इसका मतलब ये हुआ कि बुद्ध रत्न यही हमारे जीवन का अंतिम शरण स्थान है। जब हमारी मन की भटकंती अगर स्थिर होती है, हमारे ध्रुव निश्चय के प्रति हम प्रामाणिक है, तो बुद्ध रत्न यानी त्रिरत्न ही मेरे जीवन का अंतिम शरण स्थान है। इस बात को हम हमारी स्वीकृति दर्शाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छ। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में अभी दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है, त्रिरत्न यही हमारे जीवन का शरण स्थान है। और इस बात को हम स्वीकृत करते हैं, फिर कहते हैं हम धम्म शरणम गच्छामि। मेरे जीवन में त्रिरत्न बगैर कोई भी शरण स्थान नहीं है। हम इसीलिए बुद्ध रत्न को शरण जाते हैं। हमारे जीवन में हम बुद्ध को इसलिए शरण जाते हैं कि हमारे जीवन में हम कुछ सुंदरता लाना चाहते हैं। यानी जो बुद्ध का सद्गुणों का जो सुगंध है, वो सुंदरता है। बुद्ध शिक्षक की जो सुंदरता है, उसका सुगंध है। और इस सुगंध का ये सुंदरता है, और ये सुंदरता लाने का हम प्रयास करते हैं हमारे जीवन में शरण गमन करें। शरण गमन इसीलिए करते हैं कि हमारा जीवन सुंदर बने, सुगंधित बने। इसीलिए हम शरण गमन करते हैं। जब तक हमारा जीवन सुगंध और सुंदरता पूर्ण ना बनता, तब तक हम भी आगे की जो प्रक्रिया है और कुछ लोकोत्तर प्रक्रिया है, वो देखने में हम असमर्थ हो सकते हैं। और सुंदरता इसलिए हम लाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम परिपूर्ण बनने के लिए हम प्रयास करते हैं। हम परिपूर्ण बनने की प्रयास करते हैं, हम है नहीं, लेकिन हमारे स्तर पर हमारा प्रयास जरूर शुरू है। इसकी कोशिश करना ये प्रत्येक बौद्ध का नैतिक कर्तव्य है। अपने जीवन को सुंदर बनाने का, सुगंध लाने का, ये प्रत्येक बौद्ध का नैतिक कर्तव्य है। और बाबा साहब कहते हैं, आप 100 साल जिए क्या और उसके ऊपर जिए क्या, तो आपके जीवन जिन्हें आप कितने साल जीवन जिए हैं उसको महत्व ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके जीवन में सफलता कितनी प्राप्त आपने किया है, उस पर आपका वो जीवन जगने का निर्भरता है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब या बताते हैं। भगवान बुद्ध को हम इसीलिए शरण जाते हैं कि हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध बुद्धत्व है बिल्कुल ही शुद्धता, वो परिशुद्ध है, वो स्पष्ट है, सुस्पष्ट है, वो पूर्णता तेज पूर्ण की अवस्था है। ऐसे कुशलतापूर्ण सद्गुणों को हम शरण जाते हैं और इसीलिए कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। हम बुद्ध को इसलिए शरण जाते हैं कि हम भी कुछ बुद्ध के गुण को स्वीकृत करके आचरण करके कुछ शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं, शुद्ध परिशुद्ध बनाने का हम प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम आचरण करने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम शिलाचरण करते हैं, इसी कारण से हम पंचशीलों का आचरण करते हैं। शुद्ध और परिशुद्ध बनाना ये हमारा मकसद है। और शील ही शुद्ध बनाता है, आचरण ही सुगंध देता है, और आचरण ही इंसान को सुंदरता बनाता है। अरे इसी कारण से हम बुद्ध को शरण गमन करते हैं, त्रिरत्न को शरण गमन करते हैं। ये बुद्ध के सद्गुण हर एक मनुष्य में बीज रूप में मौजूद है। इस बात का काफी लोगों को पता है, सब बौद्ध को पता है। बुद्ध बुद्ध का जो सद्गुण है वो हर एक मनुष्य में बीज रूप में मौजूद है। यहाँ तक पता है सब। अब आगे की बात यह है कि इसको विकसित करना है, और ये जरा कठिनाई की बात है, क्योंकि यहाँ पे हर एक साधक की कसौटी लगती है, और कसौटी लगाना हर कोई आगे आने को देखता नहीं। ये कसौटी ऐसी है, अगर इस कसौटी को हम सही मायने में अगर उतरते हैं तो हम इसी जन्म में श्रोतापन्न होने की 100% गारंटी। लेकिन हम यहाँ तक जानना चाहते, और आगे की जो बात है या शरण गमन करने की बात है वो हमें जरा कठिनाई लगती है। लेकिन हम जो मित्र सहायक है, ये हमारे प्रयास, हम हमारे स्तर पर, हमारी जो समझ है उस स्तर पर हम निरंतर करने का प्रयास करते हैं, इसका मुझे विश्वास है। और ये करने के लिए इसका इस विश्व रूप का एक बड़ा वृक्ष बनने के लिए कुछ दृढ़ निश्चय करना जरूरी होता है, कुछ संकल्प करना जरूरी होता है। अगर हम संकल्प करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो हमें इसी जीवन में जीवन मुक्ति का हम अनुभव ले पाते, और जीवन मुक्ति होना ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये जो भव सागर है, ये भव सागर से मुक्ति पाने के लिए हम शरण गमन करने का प्रयास करते हैं, और ये हमारा अंतिम मकसद है। और इसी कारण से हम त्रिरत्न को जीवन भर के लिए शरण गमन करते हैं और कहते हैं
कि हमारे जीवन में अभी दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है। त्रिरत्न ही मेरे जीवन के अंतिम शरण स्थान है। इस शरण को मैं जीवन भर के लिए त्रिरत्न को शरण जाता हूँ। और इसी कारण से हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ। तो बंधु और भगिनी, मैं आशा करता हूँ कि हम सब अपने अपने स्तर पर, हमारी जो समझ है उस स्तर पर परिणाम कारक शरण गमन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है और उसमें और सफलता पाने के लिए आप प्रयास करेंगे। आपके प्रयास के लिए मेरी सारी ढेर शुभकामना आपको प्रदान कर मैं यह रुकता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।